अस्सलाम वालेकुम जी। अफगानिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद कौन से वो तीन खिलाड़ी हैं जिनको पाकिस्तान कोच माइक हैसन ने ड्रेसिंग रूम में डांटा है और डांट के साथ उनको आखिरी चांस भी मिला है। यानी कि उनको आखिरी चांस दिया गया है कि अगर अब वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो पाकिस्तानी प्लेइंग 11 से और पाकिस्तानी स्क्वाड से भी ड्रॉप हो सकते हैं। ये कौन से तीन खिलाड़ी हैं जिनको अफगानिस्तान के खिलाफ बदतरीन शिकस्त के बाद और गंदी परफॉर्मेंस के बाद ड्रेसिंग रूम में कोच की तरफ से डांटा गया है और कप्तान भी उस पर नाराज हुए हैं। तो इसके बारे में आपसे शेयर करेंगे पूरी रिपोर्ट और आपको बताएंगे कि ये कौन से तीन खिलाड़ी हैं। इसके बाद जी जो अगली बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ हारने के बाद अब यूएई के खिलाफ कल अपनी प्लेइंग 11 में तीन तब्दीलियां करने जा रहा है। तीन खिलाड़ियों की पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में वापसी हो रही है, उनको चांस मिल रहा है। और कौन से वो तीन खिलाड़ी हैं जिनको ड्रॉप किया जा रहा है ये भी आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा जी बाबर आजम की क्या एंट्री हो रही है एशिया कप में और क्या वो मोहम्मद हारिस की जगह पर पाकिस्तान के एशिया कप स्क्वाड में वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान के काफी फैंस ने मेरी भी वीडियो के नीचे जो वो कमेंट्स किए हैं और वो ये चाहते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान के स्क्वाड में वापस आए। तो उसके रिलेटेड मैं आपको जो वो एक पक्की खबर जो है वो बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी पाकिस्तान के उन तीन खिलाड़ियों के हवाले से जिनको डांट पड़ी है। कोच और कप्तान उस पर बरम हुए हैं इन तीन खिलाड़ियों पर और उन्होंने इनसे क्या कहा है ये पूरी कहानी सुन लीजिए। जब पाकिस्तान की टीम कल अफगानिस्तान के खिलाफ एक अहम मैच में जो कि इस ट्राई सीरीज में अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को ये मैच हरा देता तो पाकिस्तान डायरेक्ट जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करता, पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता इस ट्राई नेशन सीरीज के। लेकिन इसके बरक्स हुआ, अफगानिस्तान की टीम एक अच्छी प्लानिंग के साथ आई और उनके कप्तान ने जो स्कोर बताया टॉस के यानी कि टॉस पर जो उन्होंने स्कोर किया 170 वो उन्होंने वहां पर कर दिखाया। और उसके बाद फिर जब उनके बॉलर्स ने उनके स्पिनर्स ने जाल डाला तो पाकिस्तान की जो पूरी बैटिंग लाइनअप है वो बेबस नजर आई। तो इससे जो वो ये चीज जाहिर हो गई है कि पाकिस्तान की पूरी टीम और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 उनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी और उनको पता भी था कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो अपनी स्पिन का जाल फेंकेगा और हमें जो है वो उस जाल में पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन पाकिस्तान के बैटर्स की कोई जो है वो आपको प्लानिंग नजर नहीं आई। आपने टोटल मैच देखा, पूरी बैटिंग देखी होगी तो आपको समझ आई होगी कि पाकिस्तान के बैट्समैन जो वो ऐसे ही आकर जो वो अपनी विकेटें थ्रो करते रहे। तो इसी वजह से पाकिस्तान के कोच माइक हैसन तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर वो बहुत ज्यादा बरम हुए हैं और उनको उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जाकर डांटा है। इसमें जो सबसे पहले खिलाड़ी हैं वो है जी मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस इस ट्राई नेशन सीरीज में मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुए हैं, पूरी तरह नाकाम हुए हैं, जिसके पीछे दो बड़ी वजूहत है। सबसे पहली वजह तो वो खुद है कि वो अपने साथ लगातार ज्यादती कर रहे हैं और वो एक गंदी शॉट खेलकर, बुरी शॉट खेलकर वो आउट हो जाते हैं और खुद ही विकेट थ्रो करते हैं, जिस पर कोच ने उनको डांटा है कि अगर आप जो वो ऐसे ही अपनी विकेट थ्रो करते रहेंगे और जब आपको पाकिस्तान की टीम को जरूरत होगी या अपनी टीम को आप जितवाने के टाइम यानी कि आप पे आएगा, हीरो बनने का टाइम आएगा तो आप अपने आप को जो वो वहां पर एक बेबस साबित करेंगे और एक गंदा खेल पेश करेंगे और पाकिस्तान के हारने में आप जो वो एक बड़ा यानी कि प्लेयर नजर आएगा कि आप पाकिस्तान को हरवा रहे हैं, आपकी वजह से पाकिस्तान आ रहा है तो आपको टीम से आउट कर दिया जाएगा। कोच ने उनको डांटा है उनकी शॉट सिलेक्शन की वजह से, उनके एटीट्यूड की वजह से और जो जैसे आपको पता है कि वो हरकतें करते हैं खासतौर पर बैटिंग के वक्त, फिर विकेट कीपिंग के वक्त वो बॉल छोड़ देते हैं, जब थ्रो आती है आगे से पाँव कर देते हैं, ओवर थ्रो को रन हो जाते हैं। तो ये वाले जो मामला आता है ये वाला जो उनका बैटिंग में एटीट्यूड है, एक तो वहां पर पाकिस्तानी कमेंटेटर आमिर सुहेल ने और इसके साथ रमीज राजा और सलमान भट्ट ने भी ये चीजें जो वो हाईलाइट की हैं कि मोहम्मद हारिस के पास कोई बैटिंग प्लान नहीं है और वो अपने एक अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, ये कोच को उनसे डिस्कस करना चाहिए और इसी वजह से कोच ने उनको डांटा है और कोच ने कहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो आप मुझे बता सकते हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है मोहम्मद हारिस के नाकाम होने की कि उनको उनके नंबर पर बैटिंग नहीं दी जा रही। मोहम्मद हारिस एक ओपनिंग बैट्समैन है, एक टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है और उनका करियर जो है वो नंबर 4 से ऊपर ऊपर रहा है। या तो यानी कि अगर कम से कम उन्होंने कुछ मैच खेले तो वो नंबर 4 पर खेले, नहीं तो नंबर 3 और ओपनर वो आए। पाकिस्तान की मैनेजमेंट को चाहिए कि वो उनको एज ए फिनिशर यूज ना करें
और वो उसकी जगह पर जो स्पेशलिस्ट फिनिशर है पाकिस्तान के पास, जो उन्होंने बेंच पर बिठाया हुआ है खुशदिल शाह, उसको इस्तेमाल करने का अब वक्त है। अगर इसके बाद अगर 35 साल 36 साल के खुशदिल शाह को आपने इस्तेमाल नहीं करना तो फिर कब करना है? और मोहम्मद हारिस को जबरदस्ती फिनिशर बनाया हुआ है, तो ये पाकिस्तान की मैनेजमेंट का बहुत बड़ा जो वो उन पर ये यानी कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट का गुनाह है। ये मोहम्मद हारिस का इसमें कोई कसूर नहीं। उनको उनके नंबर पर अगर बैटिंग दी जाती है वहां पर वो फेल होते तो उनको स्ट्रेट अवे ड्रॉप करते, तो कोई भी बात नहीं होनी थी, कोई भी बहाना नहीं होना था। ये सवाल अफगानिस्तान के मैच के हारने के बाद फ़हीम अशरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, क्योंकि आपको पता है कि जो भी प्लेयर परफॉर्म करता है जब मैच हार जाते हैं तो फिर उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजते हैं ताकि उस पर प्रेशर कम होता है। फ़हीम अशरफ ने 4 विकेटें भी ली, रन भी किए, तो इस वजह से उनको भेजा गया और उनसे सवाल हुआ कि मोहम्मद हारिस के साथ क्या ज्यादती नहीं हो रही? तो फ़हीम अशरफ का जवाब है, जी मुझे इस चीज़ का नहीं पता उसके साथ ज्यादती हो रही है या नहीं हो रही, ये एक टीम का प्लान होता है और वो टीम के प्लान के मुताबिक ही अपने नंबर पर खेल रहे हैं। तो ये जी पाकिस्तान की टीम की प्लानिंग का भी मसला है, मोहम्मद हारिस के नंबर का भी मसला है, और फिर मोहम्मद हारिस खुद भी इसके जिम्मेदार है। इसके बाद जो दूसरे खिलाड़ी हैं जिनको कोच ने डांटा है या कोच ने उनको जो वो ये बताया है कि आप भी जो वो थोड़ा इंसान बन के खेला करें और अपनी शॉट सिलेक्शन सही किया करें, वो भी बैट्समैन ही है। वो है जी पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन साइम अयूब। साइम अयूब के बारे में कोच का कहना है या कोच ने उनसे जो वो ये चीज़ कही है और कप्तान इस वजह से गुस्से हुए हैं। तो जो खबरें निकल कर आई हैं ड्रेसिंग रूम से या मीडिया जराए ने बताया है कि जो कोच उनके ऊपर गुस्से हुए उसकी वजह ये नहीं है कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया या वो जो वो बुरा परफॉर्म कर रहे हैं लगातार। पिछले 5 मैचेस में 6 मैचेस में वो 3 मैन ऑफ द मैच ले चुके हैं। इसमें नो डाउट कि वो बॉलिंग भी अच्छी की है उन्होंने, लेकिन वजह ये है कि वो बहुत जल्दी जो है वो शॉट खेल जाते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है और कोच लगातार उन पर काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि आप थोड़ा टाइम लीजिए, आप 2-3 बॉलें जो वो देख के पिच का जो बाउंस है वो देख के, बॉलर को देख के, लाइन लेंथ को फिर आप हिट किया करो। तो यानी कि ये प्रॉब्लम चल रही है साइम अयूब के साथ। इसके बाद अगर नंबर 3 पर देखा जाए तो सबसे जो ज्यादा गुस्से हुए हैं कप्तान, वो हुए हैं जी सुफियान मुकीम पर, और वो बॉलिंग के टाइम पे हुए, क्योंकि सुफियान मुकीम को लगातार 2 मैचेस में मार पड़ी है। और सुफियान मुकीम को मार किसी वजह से नहीं पड़ी, सिर्फ उनकी बैड लेंथ की वजह से पड़ी है। सुफियान मुकीम को आपने देखा कि बाकी के बॉलर जो वो स्लो बॉल कर रहे थे, अफगानी स्पिनर आपके सामने थे, एक लाइन लेंथ पे नजर आ रहा था कि वो बॉल कर रहे हैं बैट्समैनों के लिए, उसी पिच पर प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन सुफियान मुकीम फास्टर बॉल करते रहे हैं, हाफ ट्रैकर फेंकते रहे हैं। सुफियान मुकीम की लगातार फ्लैट ट्राइजेक्टरी की वजह से उनको रन होते रहे। सदीकुल आतल उन पर अटैक करते रहे, उसके साथ फिर इब्राहिम जादरान ने भी किया और एंड में आकर उनके दूसरे बैट्समैनों ने भी किया। तो ये सुफियान मुकीम के भी बैड लेंथ है, बैड प्लानिंग है कि वो उनको अपनी बॉलिंग में थोड़ा कम स्पीड से बॉल करनी पड़ेगी, फिर जो पिच से टर्न भी मिलता है और स्पिनर जो वो कामयाब भी होता है। तो ये चीज़ें शायद वो अब पिक करेंगे। जो राशिद खान ने बॉलिंग की है या साथ में अल्लाह गजनफर ने की है या दूसरे बॉलर्स ने अफगानी नूर अहमद ने की है, उनको देखकर अब उनको शायद समझ आए होगी कि थोड़ा बॉल जो है वो कम स्पीड से करना होगा और लाइन लेंथ अच्छी अगर रखी जाए तो कोई भी बैट्समैन जो वो परेशान हो सकता है, विकेट दे सकता है। तो कप्तान और कोच इन 3 खिलाड़ियों पर खसूसी तौर पर बरम हुए हैं, क्योंकि ये मैच विनर हैं अपने टाइम पर, ये अकेले मैच जिता सकते हैं तीनों, सुफियान मुकीम भी, मोहम्मद हारिस भी, साइम अयूब भी, और इन्होंने मैचेस जितवा कर दिखाए भी है। तो इसी वजह से इनके साथ जो वो ये रवैया रहा है कोच और कप्तान का। इसके बाद जी जो दूसरी बड़ी अहम खबर है वो है जी पाकिस्तान की टीम में यूएई के खिलाफ 3 तब्दीलियां होने जा रही हैं। कौन से वो 3 खिलाड़ी हैं जिनको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है? तो सबसे पहले जो खबर आ रही है कि मोहम्मद वसीम जूनियर को पाकिस्तान के इस प्लेइंग 11 में शामिल किया जा रहा है और हारिस रऊफ को ड्रॉप किया जा रहा है यूएई के खिलाफ। हालांकि ये मैच पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, अगर खुदा ना खास्ता ये मैच ऊपर नीचे हो जाता है तो पाकिस्तान इस ट्राई नेशन सीरीज से बाहर भी हो सकता है। तो पाकिस्तान कोशिश तो करेगा अपनी फुल स्ट्रेंथ खिलाने का, लेकिन इतनी भी फुल स्ट्रेंथ खिलाने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद वसीम जूनियर हारिस रऊफ जैसी बॉलिंग भी कर सकते हैं और बैट से बैटिंग भी कर लेते हैं। तो इस वजह से मोहम्मद वसीम जूनियर को पाकिस्तान के इस प्लेइंग 11 में चांस मिलने जा रहा है। और इसके बाद जो लगातार बार बार हम अपने इस चैनल पर भी कह रहे हैं, बार बार मीडिया पर लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कप्तान और कोच से कि अबरार अहमद को खिलाओ, अबरार अहमद को खिलाओ। अब आखिरकार अबरार अहमद को खिलाने का चांस जो वो लिया जा रहा है और अबरार अहमद पाकिस्तान के इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान की इस प्लेइंग 11 में अबरार अहमद को जगह मिलनी चाहिए, ये हम पिछली कई वीडियोस में बता चुके हैं और हम बात कर चुके हैं कि सुफियान मुकीम के साथ अबरार अहमद को बॉलिंग करवानी चाहिए शारजा की पिचेस पर। अगर आपने अबरार अहमद को इन पिचेस पर नहीं खिलाना तो फिर कहां खिलाना है?
आप देखिएगा आगे चलकर आपको एशिया कप में जो भी टीमें आएंगी, श्रीलंका की टीम आएगी, इंडिया की टीम आएगी, वो 3-3 4-4 स्पिनर अफगानिस्तान की तरह खिलाएंगे और वो दूसरी टीमों को परेशान करेंगे। लेकिन हमारे कोच हैं और हमारे कैप्टन हैं कि वो स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर को खिलाने का सोचते ही नहीं है। वो एक ही स्पिनर उन्होंने रखा है, अगर उसको मार पड़े तो पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग दोनों गई, अगर वो बच गया तो फिर कुछ ना कुछ जो वो मैच में जान रहती है। तो अब जी प्लानिंग ये कर रहा है कोच और कप्तान के अबरार अहमद को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल किया जा रहा है। इसके बाद जो अगली खबर है वो है जी खुशदिल शाह को पाकिस्तान के स्क्वाड में, पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 में उसमें शामिल किया जा रहा है और खबर ये आ रही है कि मोहम्मद हारिस को इस मैच में ड्रॉप किया जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या ये फैसला दुरुस्त साबित होता है। क्या खुशदिल शाह अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं तो क्या वो वैसा परफॉर्म कर पाएंगे कि आगे आने वाले मैचेस में वो अपनी जगह को बरकरार रखें। वैसे तो ये बड़ी ट्रिकी पोजीशन होती है नंबर 6-7 की, क्योंकि 10-12 बॉलें यहाँ पर 5-10 बॉलें मिलती हैं। कई बैट्समैनों के करियर खराब हो चुके हैं, इफ्तिखार अहमद भी इसमें है, इसके बाद एंड में आकर कामरान अकमल के साथ भी यही हुआ, उमर अकमल के साथ भी यही हुआ। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको नंबर 6-7 पर खिलाकर जो है वो उनके करियर तबाह किए हुए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन अब देखते हैं कि खुशदिल शाह और मोहम्मद हारिस के साथ क्या होता है। इसके बाद जी जो एंड में आपसे खबर शेयर करनी थी, जो बाबर आजम के फैंस हैं उनकी तरफ से हमेशा जो वो सवाल आते हैं कमेंट में कि क्या बाबर आजम पाकिस्तान के एशिया कप स्क्वाड में वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो जी मोहम्मद हारिस ने पाकिस्तान के इस स्क्वाड में तब्दीली के हवाले से अपना रास्ता जो वो अपना रास्ता तो बंद किया है, दूसरों का रास्ता खोल दिया है। अगर वो इस बकिया 2 मैचेस में अगर उनको चांस मिलता है तो वो फ्लॉप होते हैं, जैसे वो पहले फ्लॉप हो रहे हैं और परफॉर्म नहीं करते, तो फिर तो डेफिनेटली एक चेंज बनती है। तो फिर अगर चेंज देखी जाए तो ऑटोमेटिक चॉइस तो एक बैकअप विकेट कीपर ही आएगा मेरे ख्याल में, जहां पर मेरी अकल काम करती है। अगर विकेट कीपर जो वो ड्रॉप हुआ तो फिर एक विकेट कीपर ही आएगा, चाहे वो हसीबुल्ला है, चाहे जो वो आउट ऑफ द बॉक्स उस्मान खान वापस आ जाएं। तो ये कुछ भी कहा जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है कॉमेडी क्रिकेट बोर्ड है, कुछ भी कर लेता है, तो ये हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। बाबर आजम भी वापस आ सकते हैं, क्योंकि एक वक्त ये भी था, खबरें और तस्वीरें गर्दिश कर रही थी कि बाबर आजम को कोच जो वो जो कीपिंग की प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो ये भी हो सकता है कि बाबर आजम जो वो वापस आ जाए पाकिस्तान के स्क्वाड में और शोएब अख्तर की वो बात सच हो जाए। और बाय द वे शोएब अख्तर ने भी ये चीज़ कही है कि मैंने आपको बोला था कि अगर 160 किसी टीम ने पाकिस्तान की इस बॉलिंग लाइनअप के, इस बैटिंग लाइनअप के आगे लगा दिए तो ये जो बैटिंग लाइनअप है या ये वाली टीम जो है वो 160 रन चेज नहीं कर पाएगी। और आपने देखा कि पाकिस्तान जो है वो रात को पाकिस्तान ने जो मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेला 170 के ताकुब में पाकिस्तान जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना पाकिस्तान को एंड में आकर वो हारिस रऊफ ने हिटिंग की और कुछ ना कुछ जो है वो मैच में जान डली, वरना पाकिस्तान 40-50 रन से शॉर्ट था और पाकिस्तान पीछे था। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है वो नाकाम हो चुकी थी। तो सलमान अली आगा एंड कंपनी को ये चीज़ें दुरुस्त करनी होगी, प्लेइंग 11 सही करनी होगी और जो प्लेयर जिम्मेदारी से नहीं खेल रहे उनको जिम्मेदारी लेनी होगी अगर आगे जाकर एशिया कप में कुछ ना कुछ करना है, वरना आप एशिया कप भी भूल जाओ और मुझे तो डर लग रहा है कि यूएई से ही ना कहीं आ जाएंगे, तो खुदा ना खास्ता। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।